यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिए यूपीएससी कई ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसमें आपको नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पर आपको स्किल के बलबूते पर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि जो इजी है वो तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो डिटरमाइनिंग होते हैं कि इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नॉलेज ना रहकर भी आपके पास अगर ट्रिक है, आपके पास अगर स्किल है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आप ऐसे अगर आते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि भाई कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो दिया गया है, फिश दी गई है एंड देन फ्रॉग दिए गए हैं। पूछा क्या गया है, ये देखिए पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। अब देखिए यहाँ पर आप में से बहुत लोग जो है वो ये सोचेंगे इतने सारे स्पीशीज होते हैं बटरफ्लाई के, कहाँ तो हमें पता होगा। फिश के होते हैं, फ्रॉग के होते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, दो तरीके के एस्पिरेंट होते हैं। एक होते हैं कि भाई चलो अब मैं तुक्का लगा लेता हूँ, ओनली टू जो है उसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी जो है वो ओनली टू यही ऑप्शन देता है सही जवाब। और कुछ होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं पता तो चलो इसको स्किप कर देते हैं, हम इसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर तीन आपके पास स्पीशीज है, ऐसे स्पीशीज है जो कि घने जंगलों में भी पाए जाते हैं। बटरफ्लाई की प्रजातियां नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में बोला गया है? नहीं, यहाँ पर इन जनरल बटरफ्लाई के बारे में बोला गया है। सभी बटरफ्लाई की जितनी भी दुनिया में स्पीशीज होगी वो यहां पर इंक्लूडेड होगी। फिश की जितनी भी होगी वो यहां पर इंक्लूडेड होगी। फ्रॉग की जितनी भी होगी इंक्लूडेड होगी। तो बेसिकली इसमें जो हिडन होता है वो होता है ऑल, और ये हो गया एक्सट्रीम। मतलब यहां पर कौन कौन से जो है वो पॉइजनस है। भाई अभी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अभी हमारे जानकारी में अगर दो ही बटरफ्लाई के एग्जांपल के तौर पर दो ही जानकारी में है स्पीशीज अवेलेबल जो कि पॉइजनस नहीं है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है यूनिवर्स में हो ही नहीं सकते और जो कि पॉइजनस ना हो? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे सिनारियों में यहां पर जो आंसर है सीधे तरीके से, अब इतना जो मैंने आपको बताया उससे आप समझ सकते हो कि तीनों ही मार्क हम इजीली कर सकते हैं। इसलिए इसका जवाब जो है वो रहेगा ऑल थ्री। तो इतना इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जो कि इतने जनरलाइज्ड होते हैं, जो आसानी से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये तो सभी के सभी होंगे। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचेंगे बटरफ्लाई इतनी, मतलब यार तितली कैसे, क्या उसके पॉइजनस हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने घने जंगल है, पॉइजनस बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इस तरीके से लॉजिकली आप सॉल्व करोगे तो आप इजीली इसका जवाब दे पाओगे।